के ऐसे घुटनों के नीचे क्लैम्प, ऐसे सीधा, फिर कस के ऐसे मोड़िए, फिर सीधा, फिर कस के ऐसे मोड़िए, फिर सीधा करिए, फिर कस के ऐसे मोड़िए, बिल्कुल दबाव देके, फिर ऊपर नीचे ऊपर। घुटना सीधा करें, ये घुटने की क्रिया है तो घुटना अवश्य सीधा करिए। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। हम आपको बहुत कम कम करके दिखाते हैं, सिर्फ क्रिया बताते हैं, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करते कि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। क्रिया को बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को उठाएं, इस तरह से न्यू क्लैंप लगाइए, उठा कर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे पीछे को नहीं लेटना है, कमर गर्दन सीधी रखिए और सीधा करिए पैर को। फिर आप कस के मोड़िए, ऐसे जितना ज़्यादा दबाव दे के मोड़ सकते हैं मोड़िए। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, बिल्कुल घुटना सीधा, खिंचा हुआ तना हुआ, पंजा खिंचा हुआ तना हुआ। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। जब आप नीचे आएँ तो बहुत दबाव घुटने को मोड़ने में दीजिए, और जब आप ऊपर जाएँ तो घुटने को जो है खींचने में शक्ति लगाइए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यकीन मानिए घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। आजकल जिनको घुटनों में बहुत अधिक दर्द चल रहा है वो इस क्रिया को अवश्य करें और तुरंत आपको आराम आएगा। आप दोनों पैरों को मोड़िए इस तरह से दोनों क्लैंप लगाइए, ऐसे कस के बिल्कुल दबाइए इसको, ठीक है। इस तरह आपको दिखेगा नहीं, मैं इस तरह से हो जाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर क्लैंप लगाएंगे हम, इसको देखिए, मोड़िए, मैं मोड़ रही हूँ। जितना ज़्यादा आप मोड़ सकते हैं मोड़िए, जितना ज़्यादा मोड़ सकते हैं मोड़िए। कमर गर्दन सीधी रखिए, ऊपर घुटना सीधा करेंगे, इसमें भी ऊपर 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 नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। धीरे से सीधा करेंगे। बहुत अधिक प्रभावशाली क्रियाएं, आपको बहुत जल्दी तकलीफ़ फील होने लग जाएगी यहाँ पिंडलियों से, थाई से। तो आप देखना, जितना ज़्यादा पेन आपको आएगा उतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट आएगा। उस दिन हमने आपको कुर्सी की क्रिया भी बताई थी। आप कुर्सी पर बैठ जाइए और जैसे हमने ये ऊपर नीचे किया है, आप जो है कुर्सी पर बैठकर भी इस क्रिया को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। घुटनों के दर्द को और लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए आप इस क्रिया को भी दोहरा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह फिर कुछ देर के लिए आप शांत बैठ जाएं, और जो स्पंदन आपको मूवमेंट करने के बाद जो घुटनों में, लिगामेंट्स में जो
सनसनी सी हो रही है उसे आप कम से कम 2 मिनट तक फील करें। हर काम के बाद आप थककर बैठ जाते हैं, उसी तरह आप क्रियाओं के बाद भी शांत होकर बैठा करें और उस स्पंदन को महसूस किया करें। अब हम लेट जाएंगे। लेट के बैक साइड से जो है जो क्रिया है घुटनों की, हम वो आपको बताएंगे। इस तरह से आप लेट जाएं, दोनों हथेलियां आप ऐसे रख लीजिए, दोनों पैरों को मिलाइए ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। घुटनों के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। आप जब भी करें तो घुटने अधिक से अधिक मोड़कर और हिप्स तक आने चाहिए आपके, तभी इसमें लाभ है कि आप इतना फोल्ड करें इतनी ताकत से कि आपको आपकी एड़ियां हिप्स से लगें। यकीन मानिए कुछ दिनों में ही आपके घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और आपको अमेजिंग लाभ होगा। हमारी ये घुटनों की सीरीज चल रही थी अभी तक। कल हम घुटनों की एक और आपको नई क्रिया सिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रही हैं कि इसी तरह आप जुड़े रहें। ऑयल की मालिश अवश्य किया करें, क्योंकि आजकल ना तो दूध शुद्ध है, ना घी शुद्ध है और ना ही जो है दही शुद्ध है। जो लोग भैंसों के नीचे या गायों के नीचे का दूध ले रहे हैं वो तो फिर भी ठीक है। बाज़ार का दूध जो इतना सिंथेटिक आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान करता है। हमारी ईश्वर ने जो बॉडी दी है हमें, वो इतनी इम्यूनिटी और उसमें पावर होती है कि वो अपनी बीमारियों से खुद ही लड़ लेती है। इतनी क्षमता होती है बॉडी के अंदर। लेकिन क्योंकि खान पान कुछ ऐसा है, दिनचर्या हम लोगों की कुछ ऐसी है कि हम अपनी बीमारियों को खुद ही न्योता दे देते हैं। 12-1 बजे तक बच्चे सोएंगे नहीं और सुबह को फिर जल्दी उठेंगे नहीं, तो ये आलस्य भी सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ होती है। तो कृपया कोशिश करा करें कि रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठें, योग करें, प्राणायाम करें, वॉक करने जाएं। कि सैर करने जाएंगे तो सैर में आप प्रकृति के नज़दीक होंगे। जितना प्रकृति के नज़दीक रहेंगे हम, उतना ही हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। घुटनों की क्रिया में घुटनों में जब भी परेशानी होती है तब बात का अनबैलेंस होना होता है। बात अगर 3 शरीर में 3 तरह के होते हैं, वात, पित्त और कफ। जो भी हमारे शरीर को जो चला रहे हैं वो हमारा शरीर वात, पित्त और कफ पे चल रहा है। ठीक है, जब भी हमारा जो भी किसी की भी मात्रा अनबैलेंस हो जाएगी, उसी से ही हमें उसी तरह की परेशानियां आने शुरू हो जाएंगी। घुटनों के या जोड़ों के जो भी दर्द होते हैं वो सब वात के अनबैलेंस की वजह से होते हैं। तो वात यानी वायु रोग। जो आप वायु रोग के लिए जो है अपने वात को बैलेंस करने के लिए आप देखिए, पहली उंगली को आप मोड़ेंगे और उसे अंगूठे से दबाएंगे। जिस तरह दवाई
देर से आराम करती है, इंजेक्शन जल्दी असर करता है, उसी तरह ये हमारी मुद्राएं कहलाती हैं। उंगली और अंगूठे को जोड़ते हैं तो हमारी ज्ञान मुद्रा होती है, और अगर उंगली को अंगूठे के मूल में लगा लेते हैं और अंगूठे से दबा लेते हैं उसको, कि आप अंगूठे की जड़ में लगाइए इस तरह से, ऐसे शेष 3 उंगलियां सीधी करेंगे, इस तरह से लगाइए और इस तरह से आप बैठ जाइए कमर गर्दन सीधी करके और आंखें बंद करके, और इस पर ओम का जप करिए। तो देखिए कुछ ही दिन में आपका जो बात है वो आपका बैलेंस होने लग जाएगा, कि जो बात का आपका कि बात के पित्त कफ जो होते हैं उनमें से जो बात होता है वो आपका बैलेंस होने लग जाएगा, और धीरे धीरे आपको स्वयं ही लाभ दिखने लग जाएगा। श्वास भरेंगे, प्रारंभ करेंगे इसको। इसी तरह आप ओम का जप किसी भी मुद्रा को लगा कर करिए। हम आपको अनेक मुद्राएं आगे भी बताते रहेंगे। यकीन मानिए आपको इसमें बहुत बैठना नहीं पड़ेगा, अलग से कोई टाइम नहीं देना है। इसको आप पूजा में बैठते हुए भी कर सकते हैं, आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। तो जब भी आप फ्री बैठे हों तो आप कर लिया कीजिए, और विश्वास रखिए ये बहुत ही अमेजिंग लाभ जो है करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस बीमारी और किस तत्व से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए। सभी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।